उन महान वैष्णव का जिनका आज हम गुणगान करेंगे, नाम है शीला माधवेंद्रपुरी जी। तो माधवेंद्रपुरी जी भगवान के ऐसे महान भक्त हुए कि जो सन्यासी होते भी कभी वे किसी से कुछ मांगते नहीं थे। उनका सबसे बड़ा गुण था कि वे कभी कुछ मांगते नहीं थे और हर समय भगवान की लीलाओं का गुणगान करते रहते थे। तो ऐसे तीन जो महान वैष्णव हुए हैं, उनमें सबसे पहले जो नाम आता है जिनको महाभाव की प्राप्ति हुई है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है, महाभाव अवस्था को, कृष्ण के अंतरंगा पार्षद श्रीमती राधा रानी जी पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आते हैं और तीसरे नंबर पर शीला माधवेंद्रपुरी जी आते हैं। तो वे इतने भगवान के शुद्ध भक्त थे कि उनका नाम कथा गुण आस्वादन करने के लिए हजारों हजारों उनके मुख से सुनने के लिए वैष्णव जो है लालायित रहते थे और चाहते थे कि हम माधवेंद्रपुरी जी के द्वारा जो है भगवान के नाम को सुने। एक बार माधवेंद्रपुरी जी अपनी पूरी शिष्य मंडली के साथ में ब्रज में आए थे। उनके वैसे बहुत सारे शिष्य हुए, हमने कई बार बताया आप लोगों को, लेकिन उनके दो प्रमुख शिष्य हुए हैं। कौन बताएगा? तो वे दो प्रमुख जो शिष्य हुए हैं, तो उन सभी शिष्यों को लेकर के माधवेंद्रपुरी जी, वे दो जो प्रमुख शिष्य हुए हैं बताते हुए चलते हैं। पहले पर आते हैं ईश्वरपुरी जी और दूसरे नंबर पर आते हैं रामचंद्रपुरी जी। रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी दो प्रमुख शिष्य थे, लेकिन जो ईश्वरपुरी थे वो अपने गुरु माधवेंद्रपुरी जी के प्रति सदैव जो है बड़ी सेवा की भावना उनके हृदय में थी। प्रभु जी को बोलो ना, कुछ सुन रहे हैं हम लोग। प्रभु जी को लग रहा है शायद आप सुन रहे हो, को सुन रहे हम। तो उनका जो भाव हमेशा रहता था, अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं उनको ये डाउट होगा शायद आप सुनने रहे कि शायद मैं आपको कथा सुना नहीं रहा हूँ, बैठे। तो जो ईश्वरपुरी थे हमेशा अपने गुरु की सेवा में रत रहते थे। यस, आवाज आएगी। तो जो अपने गुरु की सेवा में रत रहते थे, दूसरी तरफ जो रामचंद्रपुरी था उसका एक स्वभाव था कि वो पहले वैष्णव को अपने घर पर निमंत्रण देता था। क्या एक बार उसने जगन्नाथ पंडित को भी जो है निमंत्रण दिया और उनके लिए बहुत सारा जो आइटम बनाए, बहुत सारे पकवान बनाए उनके लिए। क्या क्या था ना पकवान, हम बताओ, आप बोलिए। हाँ, जो बनवाए थे, पूरी और कचौरी और लड्डू और जलेबी और सब चीज बना, जो है ढोकला, चक्करचू और जो है इमरती, रसगुल्ले, समोसे, बर्गर, इडली, डोसा, ये सब कुछ अच्छे अच्छे आइटम जो होते हैं। बर्गर, पिज्जा, पास्ता बनता है। तो वो सब खिलाए उनको बड़े प्रेम से और उनको इतना खिलाते गए कि वो मना करते गए। कभी कभी कुछ भक्त कहते हैं बस नहीं नहीं नहीं, बल नहीं नहीं, ये तो और लेना पड़ेगा आपको। मेरे हाथ से आपने समोसा तो लिया ही नहीं, मेरे हाथ से समोसा लीजिए। अच्छा, मेरे हाथ से आपने कचौड़ी नहीं, कचौड़ी। अच्छा, मैंने स्पेशल आपके लिए कढ़ाई पनीर बनाया, थोड़ा और लेना पड़ेगा, शाही पनीर भी लेना पड़ेगा। इस तरह से जो है वो बार बार जो है, तो जो भक्त है वो जब प्रसाद पा चुके और बाद में उनका जो आदत था, स्वभाव था, वो क्या था कि वे खूब आलोचना करते थे कि देखो देखो, ये सन्यासी है, ये ब्रह्मचारी है, इसने संसार का त्याग कर दिया है, इसने वैराग्य लिया है, लेकिन फिर भी खाने में कितनी आसक्ति है। ऐसे पीछे से फिर ताली बजा करके हंसते थे। फिर उनका बुरा प्रचार करते थे समाज में, कहते थे देखो ये जो गौड़ीय वैष्णव है, ये महाप्रभु की जो परंपरा में है, ये सब लोग पेटू है एक नंबर।
ये खाते हैं, इतना खाते, इतना कहीं खाने के लिए बोला है किसी ने? सन्यासी को तो बस केवल देखना चाहिए, बस खुशबू लेकर के छोड़ देना चाहिए, हवा के सारे जीवित रहना चाहिए। इस प्रकार से उनका एक स्वभाव था, और इस स्वभाव के कारण वे बहुत ही जो है, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी जी उनको हमेशा डांटते रहते थे। चलिए खैर, तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जी उनके 2 शिष्य हुए, और एक बार अपने सब शिष्यों को लेकर के वृंदावन में आए, और वृंदावन में वे परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी की। गिरिराज जी की तलहटी है, हम देखते हैं, तो वहां पर परिक्रमा होती है गिरिराज जी की, तो वहां पर वे परिक्रमा कर रहे थे। तो जब वे परिक्रमा कर रहे थे अपने सब शिष्यों के साथ में, तो उनके इन भाव को देख करके जो गिरिराज जी हैं, और गिरिराज जी की जब तलेटी में एक स्थान पड़ता है अन्योर गांव, परिक्रमा करते आता है ना अन्योर। अन्योर का मतलब होता है और लाओ, और अन्य, अन्य और अन लाओ, और अन लाओ। ये नाम कब पड़ा था गिरिराज जी का? जब उनकी परिक्रमा जो है, उस समय जब गिरिराज जी की पूजा की थी, भगवान कृष्ण के निर्देश में सभी ब्रजवासियों ने उनकी पूजा की, उनको जो है खूब जो है अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे माता यशोदा है। एक बार की घटना है कि माता यशोदा जो है, एक दिन कन्हैया जो है अपने यहाँ से आए, गाय चरा करके आए, और देखा मैया यशोदा उस दिन जो है बहुत सुंदर पकवान बना रही थी। संदेश, संदेश जानते हो? संदेश था, उनमें गुलाब जामुन था, रबड़ी थी, मलाई थी, केसर था, और श्रीखंड भी था। भगवान को श्रीखंड बहुत प्रिय है, तो इतने सुंदर पकोड़ा भी था बार बार। तो कन्हैया आते, अरे मैया इतना सुंदर प्रसाद बना रहे हो, अरे 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 जो है, चलो मैया एक उठा लो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये अमनिया है, ये अमनिया है, अमनिया है, ये इसको मत छुओ कन्हैया, इसको मत छुओ। बोला क्यों? बोले मैया आज इतने आइटम क्यों बना रही है, आज कोई उत्सव है क्या? बोला आज, हाँ आज जय जय की पूजा होगी, जय जय की पूजा होगी। अब जय जय कौन है, कौन बताएगा जय जय कौन है? सही बात है, बताइए ऑनलाइन वाले जय जय कौन है, किस जय जय की पूजा कर रही थी? तो कन्हैया ने बोला कि मैया मुझे बहुत भूख लगी। बोले नहीं, ये अमनिया है। अमनिया का मतलब है कि अभी इसको ऑफर नहीं किया गया, ये भोग है, अभी प्रसाद नहीं है। तो आज ये जय जय की पूजा होगी बेटा, उसके बाद में आपको मिलेगा। अब कन्हैया बेचारे परेशान, क्या करें। भगवान ने फिर थोड़ा सा पीछे से घुमा करके, मैया मेरी इतनी अच्छी मैया, ऐसे पीछे से लटक के मैया को बनाते। मैया बोली कि मुझे तंग मत करो कन्हैया, जाओ एक काम करो, आप चौपाल में चले जाओ, वहां तुम्हारे बाबा और बहुत सारे ब्रजवासी मीटिंग कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कितनी जो माताएं है वो जाएगी बैठ करके, बालक भी जाएंगे हैं गाड़ी में, छकड़े कितने छकड़े जाएंगे, कैसे कौन से आइटम रखे जाएंगे, कौन कौन सी गाड़ी में क्या क्या सामान होगा, वो सब जाएगा। तो जय जय की जो है पूजा के लिए सब जा रहा है, तो जाओ। तो कन्हैया जब वहां पर पहुंचे, तो कन्हैया ने देखा कि बाबा जी एक आसन में बैठे हुए हैं, और सब ब्रजवासी उनको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो कन्हैया जब आए, कन्हैया ने बाबा को प्रणाम किया, बोलते बाबा आज क्या कोई उत्सव होने वाला है? तो नंद बाबा बोले हाँ कन्हैया, आपको नहीं पता कि आज जो है नंद की पूजा होगी, सॉरी इंद्र की पूजा होगी आज। ये जय जय कोई और नहीं बल्कि ये इंद्र ही है, इंद्र देव को ही जय जय, उसकी पूजा है। अच्छा, मैं भी तो कहूं कि इतने सब आइटम कहां से बन रहे हैं? और वे आइटम केवल कन्हैया के घर में नहीं बन रहे थे, हालांकि कन्हैया के घर में क्या था, थोड़ा सा कुछ ज्यादा था, लेकिन सबके यहाँ बन रहे थे। अब सपोज करो यदि सबके यहाँ रबड़ी बने, पानी पूरी बने, रस मलाई बने, और डेली बने, तो कितना आनंद आ जाएगा। उस समय शायद फ्रिज नहीं था, नहीं तो फ्रिज में रख लेते उठा करके, है जी। हाँ तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैया कह रही कि फ्रिज नहीं है, हमारे इस क्लास में बैठी है माता जी सामने, कृष्णा माता जी। तो इतना सब आइटम देख करके कन्हैया की जीभ में से पानी आने लगा, रे भैया आज इतने अच्छे आइटम बन रहे, और आज भी मौका नहीं मिलता। बाकी दिन तो हम ऐसे नंबर 2 में जाकर के चट कर जाते थे, मोटी गोपी का सामान हो, किसी भी गोपी का हो, है प्रभावती का हो, किसी भी गोपी का हो। लेकिन आज तो भैया समस्या है, आज तो पूरी सिक्योरिटी लगी है। भगवान ने दिमाग लगाया, कहा कि बाबा ये क्या, इसका जो है क्या उसकी पूजा करनी जरूरी है? तो नंद बाबा ने कहा हाँ बेटा, क्योंकि हम किसान हैं,
और हमारे पास गायें हैं, गाय के लिए हमें हरा चारा चाहिए। हरा चारा कहाँ से आएगा? बारिश होगी, जब बारिश होगी तो घास हरा हो जाएगा। जैसे अभी चार दिन पहले कितनी बारिश हुई थी। तो ये जो सामने हम देख रहे हैं, मैं डेली देखता हूँ इस खेत को, इसमें जो चेरी थी छोटी छोटी थी, कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो जल से जो है क्या होती है? जल से अन्न उत्पन्न होता है, अर्थात जो है घास उत्पन्न होती है। घास खाएगी हमारी गैया, शीतल जल पिएगी तो दूध आएगा, दूध से दही, दही से घी, घी से पनीर, पनीर से रसगुल्ला, रसगुल्ले से स्वाद, और स्वाद की बेहतरीन दुनिया में पहुंच जाते हैं रसगुल्ला मुंह में आते ही। कैसा लगा है रसगुल्ला खिलाया हम लोग आपको? किस किस ने खाया रसगुल्ला? हाथ उठाओ। हाथ भी नहीं उठाते? हाथ क्यों नहीं उठाते? दो खाए तुमने अभी, ठीक है ना? अच्छा खान, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आपके लिए स्पेशल है मेरे पास में, कुछ और भी खिलाऊंगा, ठीक है लाली। और गाजर का हलवा किसने खाया? सबने खाया, ठीक है। और भी है मेरे पास में, ठीक है, और खिलाएंगे। यस, हमारे यहाँ पर भी फीस्ट चलता है आजकल। हरे कृष्णा, जिसको जो आवश्यकता वो आ सकता है। ऑफलाइन में खाना पड़ेगा, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। तो जब कृष्णा ने ये सब सुना, इतने सुंदर सुंदर स्वाद, कहा कि बाबा इस तरह की आप पूजा करने की जरूरत। फिर नंद बाबा ने अपना जो है पूरा स्टेटमेंट सुना, बेटा हम जो है क्या है, वैश्य है, किसान है, खेती करते हैं, गोपालन करते हैं, तो हमें तो बेटा इंद्र की पूजा करनी पड़ेगी, वो वर्षा देता है। तो कन्हैया ने सोचा कि देखो भैया, ये इंद्र का जो है सिस्टम थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अब भगवान ने सोचा कि मैं लोगों को, अर्जुन को ज्ञान बाद में सिखाऊंगा, लोगों को बाद में सिखाऊं, पहले मैं अपने घर का सिस्टम ठीक करता हूं। तो भगवान ने अपने घर का पहले सिस्टम ठीक किया। कहा कि नंद बाबा एक प्रश्न है। तो सब बोले अरे बालक का क्या प्रश्न होगा? तो नंद बाबा ने कहा हाँ पूछो पूछो। तो कहा कि बाबा ये बताइए, ये जो इंद्र है जिसकी आप पूजा कर रहे हो, हरे कृष्णा, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे लिए रसगुल्ला की ऑनलाइन डिलीवरी कर दीजिए। ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती हमारे यहाँ, तो ऑफलाइन ही होता है। कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कौन सा यहाँ फ्लिपकार्ट पे अमेजन थोड़ा शुरू किया हुआ है, ठीक है। नहीं, आने के लिए तो पाना पड़ेगा, पाने के लिए आना पड़ेगा। यस। तो तभी क्या हुआ कि भगवान ने सोचा कि चलो अपने घर से प्रचार शुरू करते हैं। तो हर प्रचारक को पहले अपने घर से प्रचार करना चाहिए, ये भगवान अपने आचरण से शिक्षा देते हैं हमें। तो भगवान ने कहा कि देखो बाबा, इंद्र बारिश करता है, मैं मान गया, ठीक है, लेकिन इंद्र क्या हमारे खेतों में बारिश करता है? बोला हाँ। इंद्र क्या गांव में बारिश? बोला हाँ करता है। बोला बाबा, इंद्र तो समुद्र में बारिश करता है। जब बारिश होती है कहाँ होती है? समुद्र में भी होती है, नदी में भी होती है, नाले में भी होती है, खाले में भी होती है, पहाड़ पे भी होती है, जंगल में भी होती है, घर पे, मकान पे, दुकान में, खेत में, खलियान में, सब जगह होती है, नहीं होती है? तो बताइए, समुद्र में बारिश की जरूरत है क्या? समुद्र में बारिश की आवश्यकता है क्या? बताओ, क्यों नहीं आवश्यकता है? बताओ। चलिए, तो बाकी ऑफलाइन वाले कह रहे हैं कि ऑलरेडी समुद्र के अंदर तो इतना जल है कि उसमें कितना जल गिरा दो, कितना निकाल लो, उसको कम बत्ती हो गए, नहीं इतना ज्यादा है, तो वहां आवश्यकता नहीं है। नदियों में भी बारिश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब नदियों में जल भरा हुआ है, आजकल के जैसी उस समय नदियां नहीं थी, उस समय जल से भरी हुई नदियां थी। आजकल लोगों ने नदियों को नाले बना दिए। शहरों में जो नदियां थी शहरों के आसपास, उनको नाला बना दिया। उदाहरण के लिए यमुना जी की हालत देख लो आप, गंगा जी की हालत देख लो। तो जल की वहां व्यवस्था नहीं है। अर्थात इसका मतलब है कि पहाड़ों पे भी जरूरत नहीं है। पहाड़ों पे क्या आवश्यकता है? पहाड़ों पे कोई क्या उग रहा है? वहां शिलाओं में पानी गिरता है। तो इसका मतलब इंद्र के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जो उससे बारिश करवाता है, ये इंद्र के हाथ में नहीं है। अर्थात चलो मैं मान लेता हूं इंद्र करता है, लेकिन ये बताओ, इंद्र की हम जो पूजा कर रहे हैं, इंद्र से ज्यादा तो लाभ हमें और जगह से मिलता है। बोला कहां से? बोला बाबा ये बताओ, हमारी जो गौ माता है, गैया कहाँ चढ़ती है जाकर के? तो नंद बाबा ने कहा कहीं नहीं है, वो तो जो है गिरिराज की तलैटी में चढ़ती है। चढ़ती है ना? हाँ कहाँ? अब हमें फूल कहाँ से मिलते हैं? गिरिराज जी से मिलते हैं। फल कहाँ से मिलते हैं? उस समय गिरिराज जी बड़े बड़े सुंदर सुंदर फल के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष होते थे उस समय, और गिरिराज जी इतने ऊंचे थे कि मथुरा तक गिरिराज जी की परछाई जाती थी। नोट करने वाली बात है, नोट कर लीजिए। गिरिराज जी की जो परछाई कहां तक जाती थी? मथुरा तक जाती थी। गिरिराज जी क्यों छोटे हुए? गिरिराज जी क्यों प्रतिदिन छोटे हुए होते जा रहे हैं? क्यों? गिरिराज जी तिल के बराबर,
तिल देखा है ना, तिल का दाना जो होता है, इतने एक दिन में गिरिराज जी नीचे चले जाते हैं। एक तिल करते 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 अगर 365 तिल ऊपर नीचे बना कर रखोगे तो इतना इतना ऊंचा हो जाएगा। 365 तिल इतना हो जाएगा ना, इतना तो हो जाएगा। अब इतना मोटा समथिंग जो है 1.25 फीट का। अब हर साल को जोड़ते चल जाओ, जोड़ते चल जाओ। जबकि हम 20 साल पहले, जब सबसे पहले गिरिराज जी में हम गए थे, हमने बताया था, हम गिरिराज जी ऊपर चढ़ गए थे जूता समेत ही। जब पहली बार परिक्रमा करे हम लोग, जो है 2001 की बात है, तो ऊपर ही चले गए। फिर किसी ब्रजवासी ने हमें डांटा कि क्या पहली बार आए हो क्या? मैंने कहा हाँ पहली बार आए हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, गिरिराज जी पे ऊपर नहीं चढ़ते, गिरिराज जी की पूजा होती है। फिर उन्होंने बताया, तब पता लगा। तो उस समय भी हम आज तुलना करते हैं, जब हम जाके परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी छोटे दिखाई देते हैं, जब की अपेक्षा 20 साल में कितना बदलाव आ गया। और ये तो 5000 साल पहले की बात है, कितने ऊंचे होंगे गिरिराज जी। क्योंकि उस गिरिराज जी को भी एक श्राप मिला है, ठीक है ना, बताएंगे कभी हम, क्योंकि नहीं तो फिर कथा हमारी दूसरी तरफ चल जाएगी। तो इस प्रकार से भगवान ने समझा, ब्रजवासी सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और फिर गिरिराज जी की पूजा करने के लिए नंद बाबा ने कहा, कुछ लोगों ने विरोध किया, कहा कि नंद बाबा आप बालक की बातों में आ रहे, अगर इस बालक की बातों में आप लगे रहे, आते रहे, तो जरूर हमारा नुकसान हो जाएगा, इंद्र हमसे नाराज हो जाएगा, और जो है फिर हमें वर्षा नहीं मिलेगी, और फिर वो क्रोध हो जाएगा, हमारा क्या होगा। नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, हम कन्हैया की बात सही है। और जो है इस प्रकार से कहा कि जब सब कुछ हमें जो है 30,000 मीटर की हाइट थी। थैंक यू राधाची तरी प्रभु जी। 30,000 मीटर ऊंचे थे गिरिराज जी। अब सोच लीजिए 30,000 मीटर कितना होता है? 30,000 मीटर। सोने वालों जागो, नींद आ रही है। हमारे क्लास में नींद आती रहती है, कुछ लोग वीडियो बंद करके सोते रहते हैं, पता लग जाता है यहाँ से हमें। 30 किलोमीटर होता है, 30 किलोमीटर की हाइट थी ऊपर, इतना होता है। क्योंकि जो वीडियो में सोते हैं उनका पता लग जाता है, यहाँ पर मैसेज आ जाता है लिखा हुआ कि स्लीपिंग, और जो सुनता रहता तो वो आता है अवेकिंग, जाग रहा है, लिखा होता है साथ है, ऑटोमेटिक है ना आजकल। तो इतनी ऊंची हाइट थी गिरिराज जी की। तो जब गिरिराज जी का गुणगान किया गया तो नंद बाबा भी प्रसन्न हो गए, मान गए। और मतलब कहानी तो बहुत लंबी है, बहुत लंबा पूरा इसमें क्लास जाएगी, लेकिन शॉर्ट में बता देते हैं क्योंकि हमारा विषय दूसरा अगला है। तो फिर सबने पूजा की गिरिराज जी की, और गिरिराज जी में जब प्रसन्न हुई तो जो है गिरिराज उसने कैलेंडर देखा अगले दिन। अब कैलेंडर देखा उसने जो है, और न्यूज़पेपर आया। जब गिरिराज जी की पूजा हुई, सब कुछ बड़े आनंद से, सब लोग बड़े आनंद से सबने सब कुछ चढ़ा दिया गिरिराज जी को। जब गिरिराज जी को चढ़ाया तो देखती है गोपियां भी सब साथ में गई थी, और देखती है कि हमारे जो लिटिल कृष्णा है, छोटा कन्हैया है, और ये गिरिराज जी एक जैसी लग रही है, दोनों की शक्ल एक ही है। तो राधा रानी कहती है कि दाल में कुछ काला है। तो ललिता कहती है कि अरे राधा रानी कितनी भोली हो आप, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही पूरी काली है। ये दाल ही पूरी क्या है? काली है। अर्थात कन्हैया ही गिरिराज जी बन के बैठ गया है, गिरिराज जी बैठ गया है। और जितना भी सब राशन लाए थे सब चट करते जा रहे हो, ठीक है, रसगुल्ला, पनीर, बर्फी, माल पुआ, कचौड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, समोसा, इमरती, संदेश, बर्फी, जो है चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसे, समोसे, बर्गर, पिज्जा, पास्ता, पेटीज, पेस्टी, चाट, टिक्की चाट, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, चिली पनीर, भिंडी पनीर, सब चट करता जा रहे हैं। अब जब सब चट करते जा रहे थे गिरिराज जी, तो ब्रजवासी सोचने लगे, रे भैया आज तो सब कुछ चला जाएगा, आज क्या कुछ हमें नहीं मिला है, क्या कुछ राशन पानी का नहीं है, तो इतना सब कुछ चट करके जो भी देखे वही खाए, जो भी ले वही है। तो बलराम जी ने कहा कि एक काम करो, आप जो है कन्हैया को एक पत्ता चढ़ा दो। तुलसी का एक पत्ता जैसे चढ़ाया गिरिराज जी को, तो उन्होंने डकार ली। कैसे डकार ली बताओ? डकार लेके, अच्छा भैया ठीक है, कोई बात नहीं। डकार का मतलब है कि जब संतुष्टि हो जाती है, ठीक है ना, जब इसका मतलब होता है कि अब भूख नहीं रही है। तो जैसे कन्हैया ने ऐसे करके डकार ली, तो जो है जो भी जितना सब राशन आया था, वो सब बर्तन जो थे सब ऐसे ही जुगे तो भर गए। तो फिर सब ब्रजवासी पूरे, हाँ
बीच में क्या हुआ था कि जब कहते कि खत्म हो गया, कहते ओढ़ लाओ, अन्योर 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 अन्योर, ओढ़ लाओ ओढ़ लाओ। गांव वाले फिर भगे, फिर घर में जो थोड़ा घना बच्चा था वो भी लेकर के चले, जो कच्चा राशन था वो भी लेकर के चले। तो तभी से वहां के जो लोग रह रहे थे उस गांव का नाम पड़ गया अन्योर। क्या नाम पड़ गया? जब गिरिराज जी की दान घाटी से आगे चलते हैं बड़ी परिक्रमा में तो गांव आता है अन्योर। उसकी तलेटी में ही एक गांव ये बसा हुआ है, और वहीं पर ही है हमारा गोविंद कुंड। कौन सा कुंड? गोविंद कुंड। गोविंद कुंड के पास में ही है किनकी? शिला माधवेंद्रपुरी जी की भजन कुटीर, जहां पर उन्होंने फिर भजन किया था बैठ करके। अब हम वापसी अपनी कथा में आ गए हैं इस कथा के द्वारा, ठीक है। तो महादेवपुरी जी अब तो क्या कर रहे थे? परिक्रमा कर रहे थे। तो दोपहर का समय हो गया है, ऐसी खूब गर्मी हो रही थी, तो वे उस पेड़ के नीचे बैठ करके, बरगद के वट वृक्ष के नीचे थोड़ा सा वे सुस्ताने लगे। शिष्य बैठ के वहां थोड़ा जल पिया गिरिराज जी के नीचे तलेटी में। अब की बार जब वृंदावन जाएंगे भक्तों को लेकर के, तो वहां पर हम प्रोग्राम करेंगे, पूरी कथा करेंगे वहां पर, ठीक है। चलना है सबको, आपको भी, ठीक है भैया। तो जब वहां पर पहुंचे तो उनको थोड़ा सा नींद आया, हल्का सा नींद का झोंका आया, जिसको पावर नैप बोलते हैं। पावर नैप, पावर नैप ही होता है ना? यस और नो? पावर नैप ही होता है शायद, देखते हैं कौन क्या बताएगा। तो पावर नैप जैसा थोड़ा सा झटका लिया तो देखते हैं कि सामने एक बहुत ही सुंदर बालक, घुंघराले केस वाला लड़का अपने हाथ में जो है दूध का मटका लेकर के खड़ा है। किनके सामने खड़ा है? यस, माधवेंद्रपुरी जी के सामने, शिला माधवेंद्रपुरी जी के सामने खड़ा है। थैंक यू उर्मिला माता जी। तो उनको जो है जैसे ही कहा कि देखिए मैं पास से गांव से आया हूं, यहां से ही, और कुछ गांव की स्त्रियों ने आपको देखा है, ब्रजवासी माताओं ने आपको देखा है कि आप थोड़े थके हुए हो, आप जो है, क्योंकि माधवेंद्रपुरी जी ऐसे महान भक्त हुए हैं कि वे कभी किसी से मांगते नहीं थे। क्या बोला? वे मांगते नहीं थे कि मुझे भूख लगी है, मुझे दीजिए कुछ। जो हरी इच्छा से जो उनको मिल जाता था उसी को वे स्वीकार कर लेते थे, नहीं तो उसी में संतुष्ट रहते थे। तो जब इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जी ने ये सुना तो उन्होंने उस बालक को देखा, बहुत सुंदर बालक था। उस बालक के चेहरे से जो है बहुत तेज ओरा निकल रहा था। ओरा का मतलब तेज निकल रहा था शरीर से, फेस बिल्कुल शाइनिंग हो रहा था, दिव्य तेज था चेहरे पे। वो तेज ऐसा था कि क्रीम पाउडर लगा हो या फेयर लवली लगाया हो या फेस वॉश से हाथ धोया हो, मुंह धोया हो, ऐसा नहीं था। वो नेचुरल ब्यूटी थी भगवान की। तो वो बहुत प्रभावित हुए। सो मत, सुनते रहो। तो जो है तभी आंखों से पता लग जाता है ना। हाँ, तो तभी क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी जी ने जैसे उस दूध को पिया, और दूध पीते ही उनको बड़ा दिव्य अनंत अंदर से आनंद का आस्वादन हुआ, बड़ा दिव्य अनुभूति हुई। और वे सोचने लगे वो बालक कब आएगा ये अपना बर्तन लेने के लिए। तो वैसे वेट करते करते उनको झपकी आई दोबारा से, फिर उनको पौड़ने पाया, थोड़ा झपकी लगी तो देखते हैं वही बालक मुस्कुरा रहे खड़े होकर के, और कहते हैं, तो उनको देख करके माधवेंद्रपुरी जी रोने लगे कि मैं कैसा जो हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं भोगी हूं, मैंने भगवान से सेवा ली है, जबकि मुझे भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान से मैंने सेवा ली है, मेरा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। वो ऐसे रो रहे थे। तो भगवान ने कहा कि रो मत, आप दुखी मत हो माधवेंद्रपुरी, यहां जहां आप बैठे हो झाड़ियों के नीचे मेरे विग्रह को छुपाया हुआ है, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, उस विग्रह को निकालो। तो माधव जी ने कहा कि घबराओ मत, आप ऐसे चिंता मत करो, मैं आपने सेवा की है, मैं तुम्हारी भावना से बहुत प्रसन्न हूं, आप मेरे इस काम को कराओ। तो अगले दिन जो है माधवेंद्रपुरी जी ने फिर सब ब्रजवासियों को इकट्ठा किया, कहा कि इस स्थान पर जो है गोपाल जी का विग्रह छुपा हुआ है, दबा हुआ है। क्योंकि उस समय जब मुगलों ने आक्रमण किया था तो पुजारियों ने, भक्तों ने बहुत सारे भगवान के जो विग्रह थे, डीटी थी, उनको जमीन के अंदर पत्थर के नीचे दबा दिया था। कहीं मुस्लिम जो आक्रांता है वो उनको तोड़ ना दे, विग्रह को नष्ट ना कर दे, मूर्तियों को तोड़ ना दे। बहुत सारे हम इतिहास में देखते हैं ना, मूर्तियां तोड़ी गई है, विग्रह तोड़े गए हैं बहुत सारे।
जैसे कि हस्तिनापुर में पांडेश्वर महादेव मंदिर है आज भी, जहाँ पर पांडवों ने पूजा की थी। जो पांडवों का जो किला है आज भी हस्तिनापुर में, मैं तो कई बार गया हूँ उस मंदिर के दर्शन किए हैं। जहाँ पांडवों की राजधानी थी, उनके महल के नीचे कुआ है आज भी। उस उसमें पांडे से जो शिवलिंग है उसको भी मुस्लिमों ने आधा तोड़ा हुआ है आज भी, वो खंडित किया हुआ है उसको। तो इतने दुष्ट प्रवृत्ति के थे उस समय में, क्योंकि औरंगजेब था क्या है, वो कलयुग का एक्सपेंशन है, कलयुग का ही अवतार है औरंगजेब जो है, कलयुग का ही सबसे पावरफुल अंश था, इसलिए कली था वो साक्षात, धर्म को नष्ट करने के लिए जो आया था। उसी के राज्य में सब कुछ हुआ। तो जब इस प्रकार से कहा तो ब्रजवासी को इकट्ठा किया गया और उस पत्थर को हटाया, झाड़ियां हटाई, पूरा पूरा जंगल हो गया था वहां पर। तो जब हटा तो देखा बहुत सुंदर गोपाल जी का विग्रह था, उसको बहुत सारे लोगों ने मिल करके फिर वो बाहर निकाला। और जब उस विग्रह को बाहर निकाला, फिर उनको एक बड़े से पत्थर पे ले जा करके ऊपर, वहीं जहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी की जो समाधि, सॉरी भजन कुटीर है, गोविंद कुंड के ऊपर ही। वो गोविंद कुंड क्या है कि जब बाद में इंद्र ने माफी मांगी थी सुरभि गाय का, फिर भगवान का अभिषेक किया था, तो सुरभि गाय का ही जल है आज भी, वो दूध है उस गोविंद कुंड में, सॉरी जल नहीं दूध है वो। और एक बार एक घटना हुई थी कि वो दूध सब लोगों ने दर्शन किया था, वो घटना हम बाद में बताएंगे कभी, जब कोई पूछेगा नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि हमारी कथा थोड़ी सी पीछे चल रही है, थोड़ा आगे चलना है, नहीं तो 2 मीटिंग में पूरी नहीं होगी। तो माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार से उस विग्रह को स्थापित किया। फिर गोविंद कुंड का जल लेकर के ही फिर भगवान का अभिषेक हुआ। अनेकों 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 जो पोट थे, बर्तन थे बड़े बड़े भारी भारी, उनसे जो है जब स्नान कराएगा भगवान का, स्नान करा करके जो है उनको फिर स्थापित किया, एक बड़ा सा पत्थर लगा दिया गया। और जब इस प्रकार से बड़ा सा पत्थर के द्वारा स्थापित किया गया सब कुछ, तो बाद में माधवेंद्रपुरी सोचने लगे कि चलो भगवान स्थापित हो गए हैं, तो भगवान फिर जो है अगली रात्रि में फिर स्वप्न में आए, कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। और सेवा से प्रसन्न हुआ तो फिर अगले दिन जो है बहुत सारे गांव के और लोग आए। उन्होंने जब पता लगा कि यहाँ पर गोपाल जी का, सब लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। किसी ने भगवान के लिए बर्तन दिए, किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने आभूषण दिए, किसी ने ईंट दी, किसी ने पत्थर दिया, किसी ने सीमेंट, इस तरह से बनता चला गया। किसी ने भगवान के लिए गाय दी, किसी ने भगवान के लिए क्या किया, भूमि दी। इस प्रकार से गोपाल जी बहुत ही जल्दी वहां पर क्या हो गए, करोड़पति हो गए, अर्थात बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली उनका मंदिर बना। फिर अगले दिन दूसरे गांव के लोग आए, उन्होंने कहा कि आज आज का अनुकूट हमारी ओर से है, तो भगवान के लिए चपाती का पूरा पहाड़ जैसा, दाल अलग से जो है, सब्जी, गुलाब जामुन, हलवा, पूड़ी है, मुंह मत खोलो, बंद रखो अभी, जो है खिचड़ी भी थी उसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये सब जो है खूब भगवान को खिलाया। और बाद में उस प्रसाद को फिर जो अन्नकूट के रूप में सबने ग्रहण किया। फिर अगले दिन दूसरे गांव के, तीसरे गांव के, इस तरह से फिर प्रतिदिन वहां पर क्या होने लगा, अन्नकूट का भंडारा होने लगा। जब इस प्रकार से अन्नकूट का पूरा भंडारा हो रहा था, तो वहां पर सब लोग जो है बड़े प्रसन्न थे। एक दिन गोपाल जी माधवेंद्रपुरी जी की सपने में आए और कहते, माधवेंद्रपुरी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन मेरा शरीर हजारों वर्षों तक जो है मिट्टी के नीचे दबा हुआ रहा है, तो मेरे पूरे शरीर में जो है इस स्कॉर्चिंग बोलते हैं ना उसको, है जी, नहीं नहीं, जो 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 जलाने वाले जो होता है ना, जो जलन होती है शरीर में, चिलचिलाती धूप को क्या बोलते हैं, चिलचिलाती धूप को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कौन बताएगा। स्क्रोचिंग लाइट होता है शायद, मतलब जो चिलचिलाती पूरी गर्मी होती है जैसी वह। हाँ, इचिंग, इचिंग तो जलन होती है क्या, चलो ठीक है, इचिंग ही होती होगी, सही, ठीक है। तो इचिंग पूरे बॉडी में हो रही है मेरी, और आपने मेरा अभिषेक किया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, बल्कि मलयगिरी पर्वत में चंदन होता है उड़ीसा में, तो वहां पर जाओ और मेरे लिए चंदन का लेप करो, तब जाके मेरी क्या होगी, ये जो गर्मी है शरीर की ये दूर होगी, ये जो जलन हो रही है पूरे शरीर में मेरे। तो महादेवपुर जी ऐसे महान भक्त थे कि उस समय कोई ट्रेन, कोई एयर टिकट नहीं होता था दिल्ली से कि भुवनेश्वर उतर जाऊंगे आप जाकर के, राजधानी एक्सप्रेस नहीं जाती थी, और जो है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस भी नहीं जाती थी कि जगन्नाथपुरी तक चल जाऊंगा, आगे पैदल जाना है, ऐसे कोई ट्रेन का, गाड़ी का साधन नहीं था। तो माधवेंद्रपुरी जी जो है चलते गए, और जब चलते चलते माधवेंद्रपुरी जी
पहुंचे थे, एक बड़े प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे थे। उस मंदिर का नाम क्या था, कौन बताएगा? जिस मंदिर में पहुंचे थे, जब जहाँ सामो कीर्तन हो रहा था, उस मंदिर में महादेवपुरी जी बहुत लंबे समय के पश्चात पैदल चलते चलते, तो जब पहुंचे वहां पर, तो वहां पर सब लोग जो है आरती में भाग ले रहे थे, और भगवान के लिए जो है उस समय प्रसाद का चढ़ाया हुआ था, खीर का प्रसाद चढ़ाया था। और वो स्थान है बालेश्वर जिले में, जो है उड़ीसा के बालेश्वर जिले में, बालासोर जिले में रेमुना नामक स्थान है, रेमुना। और वे ठाकुर जी जिस मंदिर में पहुंचे थे, उस मंदिर का नाम है खीरचोरा गोपीनाथ। कौन से मंदिर में पहुंचे थे? पहले तो नाम गोपीनाथ ही था, ये खीरचोरा बाद में नाम पड़ा। तो वहां पर भगवान को अमृत केली का भोग लगाया जाता है। अमृत केली माना खीर का भोग लगता है, उसका नाम अमृत केली, अमृत के समान ही मीठी होती है। हमें तो अवसर मिला है, 2-3 बार हम गए हैं, प्रसाद पाया है उस स्थान का। वो बड़ा सुंदर जो भोग होता है खीर का चढ़ता है, तो उसमें 12 कुल्हड़ लगाए जाते हैं। तो जब जैसे महादेवपुरी जी ने देखा इतनी सुंदर सुगंधित खीर थी कि उनके मन में भी ये भाव आ रहा था, अगर ऐसी खीर ही, बच्चे को बोलो शोर मत करो, तो उनके मन में भाव आया अगर यही खीर मुझे मेरे गोपाल जी के लिए मिले, तो मैं यही खीर का भोग जो अपने गोपाल जी के लिए मैं ऑफर करूंगा, उनके लिए मैं बनाऊंगा। लेकिन जैसे ये महादेवपुरी जी के मन में भाव आया था, तो तुरंत गोपाल जी ने भी उसी भाव को स्वीकार किया महादेवपुरी जी के, और एक कुल्हड़ छुपा लिया। और जब सब लोग चले गए, महादेवपुरी जी की पास में ही, वहीं पर ही क्या है, समाधि भी है पास में ही, जब महादेवपुरी का स्थान भी है पर रेमुना में ही, मंदिर के थोड़ा से आगे चल करके है, 100 किलोमीटर आगे। मैं तो गया हूँ, देखा है स्थान, बहुत सुंदर समाधि है। अभी ग्रुप में फोटो भेज दूंगा, अभी 3 दिन पहले मेरे पास फोटो भी आए हैं। तो जब वहां पर महादेवपुरी जी जो है पहुंचे, और रात्रि में मंदिर बंद करके पुजारी भी सोने का, तो भगवान गोपीनाथ जी आए। कहा कि मैं गोपीनाथ, दरवाजा खटखटा, पुजारी उठा, क्या हुआ प्रभु? कहा कि मेरा भक्त महादेवपुरी आया, उसका आपने सम्मान नहीं किया, स्वागत नहीं किया, उसके जाओ उसको खीर खिलाओ, मेरा प्रसाद दे करके आओ। पुजारी ने कहा प्रभु हम तो जो है पूरी तरह से जो है प्रसाद हमारे पास तो नहीं है, वो तो सब कुछ हमने बांट दिया है भक्तों में, अब मैं क्या खिला सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है। तो गोपीनाथ जी ने कहा कि घबराओ मत, मेरे पटके के नीचे एक कुल्हड़ मैंने छुपा करके रखा है। दुनिया में है कोई ऐसा सती तपी ध्यानी ज्ञानी जिसके लिए भगवान ने खुद चोरी की हो? भगवान ने अपने लिए चोरी की, दुनिया जानती है, दुनिया भगवान को चोर बोलती है, कन्हैया माखन चोर है, सब बोलते हैं, लेकिन भक्त के लिए आज भगवान ने चोरी की है, इस बात को केवल कुछ ही भक्त जानते हैं। तो भगवान का नाम पड़ा खीर चोरा गोपीनाथ, अर्थात खीर चुराने वाले गोपीनाथ जी। अपनी खीर को चुरा लिया, किसके लिए? अपने भक्त के लिए खीर को चुराया। तो कितना बड़ा भाव था भक्त का। जब पुजारी जी गए और आवाज लगा रहे थे बाहर निकल करके, मंदिर से बाहर जंगल में, कि कौन महादेवपुरी, आज भी वहां जंगल ही है, पूरा वो क्षेत्र जंगल का है, पूरा हरा भरा क्षेत्र है, कुछ नहीं है वहां पर, 2-4 कुछ घर ही बने हैं, अभी बने हैं, बाकी सब खाली है आज भी वहाँ क्षेत्र, बहुत सुंदर एरिया है। मैं उस क्षेत्र में रहा हूँ, वहाँ पर ये एक सोरो स्थान है, गांव है, उस गांव में हम 4-5 दिन एक बार एक भक्त के यहाँ रुके थे, बहुत सुंदर स्थान है। तो इस्कॉन का बहुत सुंदर वहाँ पर प्रचार है आजकल। तो जब उन्होंने देखा कि, उन्होंने कहा कि हाँ मैं ही महादेवपुरी है, वो उठ करके आए, और वो जो पुजारी थे वो दंडवत हो गए उनके सामने, लेट गए। कहा कि आप कितने महान भक्त हो, कितना महान तेजस्वी जीवन है आपका, आप कितने प्रिय हो गोपीनाथ जी के लिए, कि आपके लिए भगवान ने जो है क्या किया है, बसो बसो बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, तो के लिए आपके जो है चोरी की है भगवान ने। क्या किया है? सो मत, चोरी की है भगवान ने आपके लिए। तो जब महादेवपुरी जी ने उस खीर को लिया, उस प्रसाद को लिया, और उसको लड़कों भी लेकर के तोड़ लिया, ऐसे तोड़ करके अपनी चादर से बांध लिया प्रसाद के रूप में। कहा कि अगर मैं यहां रहूंगा तो यहां पर लोग जो है जल, तो जो है अगर मैं यहां पर रहूंगा तो लोग जो है मेरा क्या करेंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, तो मुझे यहां नहीं रुकना। और रातों रात चल दिए, कहां पर? जगन्नाथपुरी के लिए। और जैसे जगन्नाथपुरी पहुंचे
तो उससे पहले राजा को उठा दिया भगवान ने। जगन्नाथ जी ने कहा कि खड़ा हो जाओ, मेरा भक्त महान वैष्णव है, माधवेंद्रपुरी आ रहा है, उसका स्वागत करो। तो राजा रात्रि में ही अपने सब ब्राह्मणों को लेकर के स्वास्थ्य वाचन करते हैं, अपनी पूरी फौज को लेकर के स्वागत करते, बड़ी बड़ी माला उपहार है, पेस्ट चंदन सैंडल इत्र लेकर के पहुंच गए और द्वारिका जगन्नाथपुरी के गेट पर पहुंच गए स्वागत करने के लिए। तो देखा कि इतने सब लोग हैं, माधवेंद्रपुरी जी घबरा गए, क्या बात है। तो उन्होंने देखते ही दंडवत प्रणाम किया कि आप माधवेंद्रपुरी जी हो, बोला हाँ। तो उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है। वास्तव में जो सम्मान संत का होता, संसार में किसी का स्वागत नहीं हो सकता, क्योंकि संत को लोग सब कुछ अर्पण कर देते। जो लोग एक जमीन पर दंडवत लेट जाते हैं, इससे बड़ा और क्या समर्पण होगा। प्रधानमंत्री आते हैं, नेता आते हैं, उनके लोग बस ऐसे झुक करके थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा से हो जाते हैं, बस थोड़ा सा